है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो ब्राइनर मैथ। आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पहले आपका ये होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कहाँ पे कैसे लॉज आपको यूज करना है। इसमें जो ए है ये सारा बेस है, इसमें जो m एंड n है वो आपका पावर्स है। ओके, सो a m n these are natural numbers है। ओके फाइन, ये आपका छोटा सा एक लॉ है, ये बहुत इजी है। वी नो दैट एक्चुअली these are तो ऑलरेडी हमने वी नो दैट राइट। सो अब ये यूज करके जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, बट फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा। ओके, सो 64 है, पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है राइट। जस्ट वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, so you know that always we have to start smallest prime number. Okay, so what is the smallest prime number? 2. so 2 से start करेंगे because यहाँ पे 4 भी है, even number भी, तो 2 का टेबल में वो आएगा भी है, तो जो रूल है हमें पता है। so 2 से start कर लेते हैं। 16, 2 8s are, 2 4s are, and 2 2s are, and 2 1s are. So how many times? 1 2 3 4 5 6 times. So 2 power 6 into 1 by 2. So अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 ज़ा 3 2 ज़ा, so बच्चे क्या है 2 power 3. so 2 power 3 का हम 2 into 2 लिखेंगे तो we got 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. our answer is 8. okay, so same हमारा 32 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे राइट। 16 2s are 8, 4 2 2s are 1. फाइन, ओके, सो हो गया हमारा 2 1 1 हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यहाँ पे हमारा 2 है 5 टाइम्स इंटू 1/5, ऑलरेडी उसका पावर जो है। नाउ इट विल बी कैंसल, सो वी विल गेट दैट ओनली 2. ओके, सो नेक्स्ट है 125। 125 यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट 5 है, 2 का टेबल में तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 3 है, 3 का टेबल में आएगा। सो सम ऑफ डिजिट्स देखे 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 भी 3 का टेबल में नहीं आएगा, सो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 4 है, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर है 5। 5 तो 5 का 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 का टेबल में आ जाएगा। सो 5 से कर लें, 2 5 are 10, 25 हो गया, 5 5 are 25 हो गया, एंड 5 हो गया। सो ये कितनी बार आ रहा है आपका 5 3 टाइम्स इंटू 1/3 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर इसका मिला 5. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, okay, our second question is find same kind of first question type का है। so 9 power 3/2 है, so same thing we will do that। 9 and 32 16 and 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे राइट। so 3 का है, सॉरी 9 का है, 3 3 का 9 and 3 1 का 3, तो 3 कितनी बार है 2 टाइम्स इंटू 3/2, ये 2 2 कैंसिल हुआ, so we got 3 times, 3 times we got, नीचे लिख देती हूँ, 3 3 ज़ा 9, सी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हो गया हमारा आंसर 27 फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन का 32, अभी तो हमने देखा है ना, फिर भी हम कर लेंगे 32। 2 से करेंगे हम, बिकॉज लास्ट नंबर even and 2 also, so 16 2s are, 8 2s are, and 4 2s are, 2 2s are, and 2 1s are. So how many times? 5 times. So 2 power 5 into 2/5. So 5 5 cancel होगा, we have only 2 power 2, so आंसर हो गया आपका 4 राइट। सो नेक्स्ट आपका 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 8s are, 2 4s are, and 2 2s are, and 2 1s are. So 4 टाइम आपका आ रहा है। So 16 का आपका 2 power 4 टाइम्स 3 power 4, 4 4 कैंसिल हुआ, 2 power 3, 2 power 3 मीन्स 8 हुआ राइट। सो नेक्स्ट आपका 125, चलो यहाँ पे कर देते हैं 125 राइट। 125 का सेम 25 5 5
5 हो गया. सो 5 पावर 3 इंटू -1/3 इज राइट. ओके 5 25 -1/3. सो 3 हमारा कैंसिल हुआ तो 5 पावर -1 हुआ राइट. सो 5 पावर -1 ये आपको ये दिख रहा है आपको ये एक्सप्लेन मतलब ये लॉज देखो जब पावर में माइनस आएगा वी हैव टू राइट लाइक दिस वी कैन लाइक दिस. ओके सो जब 5 पावर -1 है तो ये माइनस में है इसका पावर तो माइनस में पावर तो नहीं करना तो इसलिए 1/a पावर m लिखेंगे. ये कहाँ ये इसमें हो गया a हमारा 5 है जो ये m है तो जब वो नीचे आएगा तो हो गया आपका पॉजिटिव में सॉरी m लिख रही हूँ 1. बस हो गया आंसर 1/5 5 पावर 1 तो 1 ही है ना. सो ये आवर आंसर हो गया. नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके आवर थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. आप देखो इसका जो भी यहाँ पे है तो ये फॉर्मूला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम ये यूज करने वाले हैं. ठीक है ऑलरेडी मैंने बताया ना जो यहाँ पे ये है हमारा यहाँ पे ये बेस है जो m एन है ये आपका एक्सपोनेंट्स है जो पावर है राइट. पावर में जो भी है आप देखो फर्स्ट वाला देखिए ये कैसे आपको दिख रहा है. देखो सेम है 2/2 है दैट मीन्स ये a एंड a फॉर्म में है. सो फर्स्ट लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं. सो 2 इंटू 2 ये पावर m है ये n है. सो बेस सेम है तो एक ही बेस हम लेंगे. देखो एक बेस हम कॉमन निकाल देंगे. सो उसका जो पावर है उसका हम ऐड करेंगे. ओके सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी फर्स्ट के लिए ये वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. ओके फाइन. सो 2 a की जगह पे हमने 2 लिया m प्लस n है तो m इसमें हमारा क्या है 2/3 प्लस 1/5. ओके सिंपली आप यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम देन यू हैव टू ऐड इट. ओके सो 3 into 5 का एलसीएम क्या है 15 है तो 15 के लिए आप इसको करोगे 5 से इसको करोगे 3 से ऊपर भी सेम नंबर से करना आपको. सो इसको 5 से करोगे क्या मिलेगा आपका 2 पावर 5 से करोगे तो ऊपर हो गया आपका 10 इसका हो गया आपका 3. सो आपका एलसीएम है इसका 15. सो आवर फाइनल आंसर 213/15 हो गया. सो इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला इन दैट. ओके सो ये देखिए ये आपको कौन सा वाला फॉर्म लग रहा है mn वाला जो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है नो वो भी नहीं. ओके इसमें नहीं लिखा है राइट. सो ओके इसमें क्या है 1/3 पावर 3 तो ये 3 ओनली 3 के लिए है राइट. बट ये जो 7 है ना ये इसका होल पावर है. ये 7 1 का भी है और इसका भी है. सो 1 को आप 7 टाइम्स करोगे देन ओनली यू विल गेट 1 ओनली राइट. सो इसमें आपको जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है m/n वाला फॉर्मूला यूज करके. सो ये आपका 1 7 टाइम्स आपका 1 ही मिलेगा. इसके ऊपर ऑलरेडी 3 है सो यहाँ पे ये 7 भी है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 पावर 21. ओके 1/3 पावर 21. आप इसको आंसर ऐसे भी कर सकते हैं इसका या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/a पावर m है ना तो 1/a पावर m है यहाँ पे. सो इसको आप 3 पावर -21 भी लिख सकते हैं. ओके बोथ आंसर आर राइट. ओके सो नेक्स्ट आपका 11 1/2 है. इसमें देखिए डिवाइड फॉर्म में है और बेस सेम है और ये भी सेम है. ओके इसमें फर्क नहीं सेम बेस सेम है तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ये है डिवाइड फॉर्म में थर्ड के लिए हम ये यूज करेंगे. डिवाइड फॉर्म में भी है m/n है. सो जब डिवाइड फॉर्म में होगा m/n क्या होगा आपका माइनस होगा. ओके और m आपको हमेशा बड़ा नंबर होनी चाहिए क्योंकि हम जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका बिग नंबर होनी चाहिए ना. सो ओके फाइन. सी यहाँ पे देखिए 1/2 तो बेस इसमें 11/11 है. सो 11 हम कॉमन निकाल देंगे जैसे यहाँ पे a है. सो 11 निकाल दिया हमने. सो इसको हम माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/2. और क्वेश्चन इज करेक्ट 1/2 सॉरी 1/4 है यहाँ पे राइट. आई थिंक 1/4. सो यहाँ पे आपका 1/4. अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम करके देखो ये ही बड़ा नंबर आनी चाहिए राइट. इसका एलसीएम क्या है इसका एलसीएम आपका होगा 4. ऑलरेडी यहाँ पे तो 4 है ये इसका सिर्फ आप 2 से करोगे ऊपर नीचे. सो वी विल गेट दैट 11 पावर 2
माइनस 1/4, राइट। कैसे? ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया एलसीएम के लिए, सो 2 2 4 तो हो गया हमारा, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये तो ऑलरेडी 1/4 4 है ये, सो अब 1 नहीं है, राइट। सो इसको अभी करो, नेक्स्ट स्टेप में अब करेंगे। सो 2 - 1 3/4, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज 7 × 8। इसमें देखो बेस अलग है बट इसका जो पावर है ये सेम है। इसमें कौन सा लॉ आपका लग रहा है? से देखो ए बी, बेस डिफरेंट है, ये देखिए एम एम, सो उनका पावर सेम है। सो व्हाट वी कैन डू, इसका हम फोर्थ में यूज करेंगे, राइट। सो बेस अलग है तो बेस विल बी मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द दोस नंबर एंड इसमें आपको कॉमन निकालना। जैसे हमें बेस कॉमन था तो बेस सेम था तो बेस का कॉमन निकालना ना, सेम थिंग यहाँ पे पावर कॉमन है, पावर आपको कॉमन निकालने using this one. So you can write like this also, like this also. Okay. So 7 8s are 7 8s are क्या है हमारा 56, 1/2 इसका कॉमन है, ये हमारा आंसर है फाइनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट।